डीएमके ने जो बयान दिया है, उनके सांसद दयानिधि मारन का जो बयान है वो बेहद आपत्तिजनक है कि उस गठबंधन के बावजूद भी अगर कोई गठबंधन का साथी इस प्रकार की बयानबाजी करता है वो बेहद आपत्तिजनक है और कांग्रेस पार्टी कतई से प्रश्रय नहीं। उत्तराखंड में एक मंत्री के पति ने जो बिहार के महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बयान दिए, देखिए क्या भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? नहीं की। कांग्रेस पार्टी इस मामले में बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का विचार और कांग्रेस पार्टी भी खुद में क्रिस्टल क्लियर है कि कहीं से भी जो है वो इस प्रकार के बयानों का कांग्रेस पार्टी न समर्थन करती है, न इस प्रकार की कोई बयानबाजी का प्रश्रय देती है। कि ये बयान बेहद आपत्तिजनक है और डीएमके का जो नेतृत्व है, डीएमके पार्टी का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व को देखना चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी जो भी उनके लीडर कर रहे हैं, उस पे अंकुश लगाने की जरूरत है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आखिरकार देश के नेताओं को क्या हो गया है? क्या महिलाएं गाजर मूली की तरह कटती रहेंगी, पिसती रहेंगी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आड़े हाथ अब राजनेता जो हैं महिलाओं पर बाण चला रहे हैं। कोई ऐसा वैसा बाण नहीं चलाया जा रहा है। अब उनके मतलब कारोबार से जुड़ा हुआ हो या उनका स्वाभिमान से जुड़ा हुआ हो या उनका आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ हो, सीधा उस पर कुठाराघात जो है प्रहार किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं शिशिर कौंडिल, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और हमारा सवाल इनसे है इसलिए क्योंकि इन्हीं के गठबंधन का हिस्सा हैं, डीएमके सांसद हैं जिन्होंने महिलाओं, बिहार के खासतौर पर महिलाओं को लेकर के आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किए हैं। सीधा शिशिर कौंडिल से बात कर लेते हैं। सांडिल्य जी से कैसे देख रहे हैं ये पूरे बयानों को आप? देखिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के बयान का कतई समर्थन नहीं करती। बेसिकली क्या है कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रवाद, धर्मवाद, भाषावाद, इस पे कहीं से भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी के नज़रों में इस देश का नागरिक जो है वो सामान्य स्थिति में सामान्य है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई धर्म के नाम पे किसी को प्रायोरिटी है, कोई जाति के नाम पे प्रायोरिटी है, कोई क्षेत्र के नाम पे प्रायोरिटी है। कांग्रेस पार्टी के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और यहाँ के रहने वाले लोग सभी भारत के नागरिक हैं, वो हमारे नागरिक हैं। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है। रही बात डीएमके ने जो बयान दिया है, उनके सांसद दयानिधि मारन का जो बयान है वो बेहद आपत्तिजनक है और कोई भी पार्टी अगर गठबंधन में जाती है किसी भी पार्टी के साथ, चूंकि डीएमके एक इंडिविजुअल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक इंडिविजुअल पार्टी है, तो वो पार्टी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गठबंधन में जाती है। लेकिन उस गठबंधन के बावजूद भी अगर कोई गठबंधन का साथी इस प्रकार की बयानबाजी करता है वो बेहद आपत्तिजनक है और कांग्रेस पार्टी कतई से प्रश्रय नहीं देती। जिस सांसद की आप बात कर रहे हैं दयानिधि जी का, वो पहले भी बिहारियों को लेकर के कई बार उन्होंने जो है टिप्पणी की थी। कई कई बार उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था, मच्छर तक उन्होंने कहा था। और इस बार जो है डीएमके सांसद दयानिधि मारन का जो उत्तर भारत की महिलाओं पर दिया गया बयान क्या अपमानजनक नहीं है? क्या इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के ऐसे बयान से आप सहमत हैं? हाँ, बेसिकली क्या है मैं आपको बताऊं कि इनके नेता हैं एम के स्टालिन, उनका भी कुछ दिन पहले आपत्तिजनक बयान आया था बिहार के मद्देनज़र, बिहार के लोगों के मद्देनज़र। तो कांग्रेस पार्टी के ही एक बड़े लीडर अब दिवंगत हो गए, अभी कुछ दिनों पहले वो दिवंगत हुए हैं, डॉक्टर चंद्रिका यादव। उन्होंने उनको लीगल नोटिस भेजा था और चूंकि मैं एक एडवोकेट हूँ रिगार्डिंग, मैंने ही वो लीगल नोटिस ड्राफ्ट किया था और लीगल नोटिस भेजा, उनको मुकदमे में लाने की बात कही, अखबार में तमाम बयानबाजी हुई कांग्रेस पार्टी की ओर से। बिहार की बात मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद जो है वो उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, अखबारों में भी उनका बयान आया। तो बेसिकली मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के भाषा का कतई न इस्तेमाल करती न उसका समर्थन करती है। लेकिन आप देखिए ना कि अभी क्या हुआ। उत्तराखंड में एक मंत्री के पति ने जो बिहार के महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बयान दिए, देखिए क्या भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? नहीं की। इससे पहले हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज ने जो बयान दिया था बेहद आपत्तिजनक था, लेकिन उनको तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोट किया, उनको उसका इनाम मिला।
तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी इस मामले में बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का विचार और कांग्रेस पार्टी भी खुद में क्रिस्टल क्लियर है कि कहीं से भी जो है वो इस प्रकार के बयानों का कांग्रेस पार्टी न समर्थन करती है न इस प्रकार की कोई बयानबाजी का प्रश्रय देती है। लेकिन आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की और हरियाणा के जो नेता थे उनको प्रमोशन हुआ है, तो क्या इसी तरह का इनाम और इसी तरह से आप लोग भी चुप बैठेंगे, क्योंकि नहीं आखिर नहीं, आप लोग बेसिकली सहयोगी दल मैंने हैं। तो आपको बताया कि एम के स्टालिन के पार्टी के लीडर ने जो बयान दिया था उसके बाद हमारे पार्टी के नेता ने लीगल नोटिस भेजा। तो क्या फिर से और लीगल एक्शन की बात करेगा बेसिकली कांग्रेस? बेसिकली देखिए क्या है ना, लीगल एक्शन की बात तो उनके पार्टी के लोगों को करना चाहिए ना। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा उनके साथ गठबंधन जो है वो इंडिविजुअल दल है, हम इंडिविजुअल पार्टी हैं और दोनों का जो गठबंधन है वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, वो हमारे पार्टी के व्यक्ति नहीं है कि उनके ऊपर हम कोई एक्शन लेंगे। एक्शन उनकी पार्टी के जो नेतृत्व के लोग हैं वो लेंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि जो भी बयानबाजी वो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये तोड़ने वाली भाषा का इस्तेमाल न कांग्रेस करती है न कांग्रेस इसका समर्थन करती है। सवाल लेकिन ये भी तो है ना कि महिला सम्मान और सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां इस बयान पर अब तक स्पष्ट माफी की मांग क्यों नहीं कर रही है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि उनका नेतृत्व जो है वो इसके पूरे प्रकरण को देखना चाहिए उसको, और उस हिसाब से दयानिधि मारन जिस प्रकार का बयान वो दिए हैं वो बयान बेहद आपत्तिजनक है। और बेसिकली क्या है, देखिए होता क्या है ना कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी जिस प्रकार से उनका एक दल है, हमारा अपना एक दल है, और हम अपने पार्टी की बात कर सकते हैं। हम किसी गठबंधन, मान लिया यहाँ बिहार में आरजेडी के साथ मेरा गठबंधन है, तो हम जो है वो कतई भी आरजेडी के अंदर जो चल रहा है, आरजेडी के नेतृत्व का डिस्कशन है वो, कि वो उसको देखें, हमारा डिस्कशन नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के प्रति जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं, और हम कांग्रेस पार्टी की ही बात करेंगे। लेकिन जिस जिस अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए हैं, खास तौर पर महिलाओं को लेकर के, उनका कहना था कि महिलाएं जो हैं वो सिर्फ काम करने के लिए बनी हैं, वो सिर्फ वो जो जिस भाषा और जिस लहजे में वो बोल रहे थे, शायद मैं उस तरह से नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो महिलाएं जो है वो सिर्फ जन्म देने के लिए ही हैं। तो ये जन्म देने की जगह पे वो जिस तरह से बोले हैं, उनका भाषा का साफ तौर पे लगता है। तो क्या लगता है आपको शिशिर जी की, अगर यही बयान बीजेपी का या किसी अन्य दल के नेता ने दिया होता तो क्या आपकी प्रतिक्रिया यही होती या अब तक सड़कों पर विरोध होता? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि तब भी मेरी प्रतिक्रिया यही होती है और आज भी मेरी प्रतिक्रिया यही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बयान बेहद आपत्तिजनक है, और डीएमके का जो नेतृत्व है, डीएमके पार्टी का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व को देखना चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी जो भी उनके लीडर कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के आपत्तिजनक बयान का न समर्थन करती है न उसे प्रश्रय देती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी का, जिन्होंने कहा कि डीएम के सांसद जो दयानिधि जी हैं उनके खिलाफ उनकी पार्टी एक्शन ले सकती है, हम तो बस एक सहयोगी दल के तौर पर हैं। तो क्या पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी या फिर यूं ही उनको इसी तरह से छूट दे दिया जाएगा कि महिलाओं को आप अपमान करिए और महिलाओं पर अब जिस तरह का भी शब्द का प्रयोग हो वो आप भाषा का प्रयोग करते रहिए? ये आखिर राजनीति किस ओर जा रही है? अगर इसी तरह राजनीति होती रही तो फिर महिलाओं का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।